दोस्तों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पेज में स्वागत करता हूं। दर्शकों, अभी हम मौजूद है जो यगमसो कॉलोनी है दी सेक्टर में। यगमसो दरअसल ये नदी का नाम है, हमने पूछा है। ये जो छोटा सा एक नदी नाला बहता है, इसका नदी का नाम जो है यगमसो है। और ये जो है ठीक मतलब पंजाबी दाबा के बैक साइड में है। और कल से आप सभी को पता है, कल शाम 9:30 बजे एक हादसा होता है जिसमें कि यहाँ से लैंडस्लाइड होता है। और खबर ये मिला है कि अभी तक यहाँ से 2 जो है डेड बॉडी रिकवर कर लिया गया है, लेकिन एक डेड बॉडी अभी तक अंदर में है, ऐसे खबर के मुताबिक बताया जा रहा है, एक ही परिवार के। लेकिन आपको बता दो, सुबह जब हम लोग यहाँ पर एक बार आए थे, उस समय क्या था कि यहाँ पर SID और जो NDRF है, SDRF है, उसके टीम यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अभी हम लोग फिर यहाँ पर पहुंचे तो अभी देखने को ये मिलेगा यहाँ पर कोई भी NDRF की टीम नहीं है, SDRF के कोई भी टीम नहीं है। और खबर ये मिल रहा है कि जो जूली रोड में जो हादसा हुआ था उसमें जो है NDRF SDRF टीम उधर चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि ये जो है पिछले, अगर ये कह सकते हैं आज शाम का 9 बजे अगर आ जाता तो पूरा 24 घंटा होता है। 24 घंटा में अभी तक कोई डेड बॉडी जो है यहाँ पर जो है अंदर में अभी भी दबा हुआ है। सुबह जब हम लोग निरीक्षण करने के लिए आया था, उस समय ये बता रहा था कि ये जो JCB आप दिखाई दे रहा है, ये JCB जो है सुबह काम कर रहा था, लेकिन ये JCB भी फंस गया है। यहाँ भी बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या IMC के पास या फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास केवल 2 JCB है या फिर 3 JCB है या फिर 4 JCB है। तो अभी ये खबर बोल रहा है कि जो एक पोकलेन को नाहरलगन से लेके आ रहा है। सुबह जब हम लोग पूछा था, उस समय ये खबर मिल रहा था कि जो JCB है या फिर जो पोकलेन है उसको जो है नाहरलगन से लेकर आ रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। सुबह यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अभी हम लोग फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं। 1-2 पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन काम जो है बिल्कुल नहीं चल रहा है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ऊपर से लगातार जो है बारिश होने के वजह से वहां से लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, जिस कारण से यहाँ पर NDRF SDRF की टीम को काम करने में जरूर दिक्कत हो रहा होगा। लेकिन सुबह से ये देख रहा है कि यहाँ पर कोई हाथ लगाते हुए काम करते हुए दिख नहीं रहा है। यहाँ पर सीधा सवाल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पर ये उठता है कि कोई किसी का लाश जो है अंदर में दबा हुआ है, लेकिन उनको निकालने के लिए अभी भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये साफ पता चलता है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को सीधा ये साफ संदेश है कि पता चल जाता है कि उनका जो काम करने का जो तरीका है, तौर तरीका को यहाँ पर पता चल रहा है। ये खबर ये मिल रहा है कि ये कोई नॉन ट्राइबल कोई व्यक्ति है। तो इंसान सब बराबर होता है, चाहे आप नॉन ट्राइबल हो चाहे ट्राइबल हो, क्योंकि सभी की जिंदगी बराबर होता है। तो ऐसा आप समझ के देखिए, अगर यहाँ पर कोई बड़ा इंसान या फिर कोई बड़ा पॉलिटिशियन या फिर कोई बड़ा नेता यहाँ पर अगर आज ऐसे हादसा होता, तो यह खबर मतलब ये होता कि यहाँ पर JCB या फिर पोकलेन रखने का जगह नहीं होता, या फिर कोई पुलिस ड्यूटी यहाँ पर तैनात रहता, NDRF SDRF के लगातार जवान यहाँ पर तैनात रहता और काम करता। लेकिन जब हम SDRF उसके बाद NDRF का जब हम लोग बात करता है, उनको जो है ऐसे हालत में भी काम करना चाहिए, क्योंकि उनको इसीलिए ट्रेन किया जाता है। जहाँ नदी ज्यादा बढ़ जाता है उसमें भी काम करना चाहिए, जहाँ लैंडस्लाइडिंग हो रहा होता है उसमें भी SDRF NDRF की टीम को काम करना होता है, क्योंकि वो इसीलिए ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, क्या ताकि अपने जान को जोखिम में डालते हुए लोगों का जान को बचाने के लिए SDRF NDRF टीम को यहाँ पर तैनात किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, अगर आज शाम का 9 बज जाएगा तो पूरा 24 घंटा हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है सरकार पर भी और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पर भी, अभी तक उस लाश को निकालने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। यहाँ के कुछ लोकल है, ये यगमसो जो नदी है, इसके यहाँ पर एक कॉलोनी है, यहाँ का प्रेसिडेंट है, उनसे हम लोग भी बात करेंगे कि इस सिलसिले में उनका क्या राय है। आप यहाँ का आप बता रहे हैं कि आप यहाँ का प्रेसिडेंट है। तो अभी तक ये लाश जो है, इसको अभी तक निकालने के लिए मतलब अभी तक कोई आया यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी? नहीं, सुबह में लेकिन काम किया था, लेकिन हम भी देखा था, लेकिन काम चल रहा है। लेकिन अभी लगभग 5 घंटा जैसे हो गया, कुछ भी काम ही नहीं कर रहा है, ऐसे हो रहा है। हम वही फील करता है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ना, आपका JCB सिर्फ एक है क्या? सिर्फ ये अरुणाचल में ईटानगर में कैपिटल है, कैपिटल में सिर्फ ये JCB एक है क्या? वही हम सवाल करता है। और अच्छी तलोपटम जो बीमाल उमल जगह में भी पहुंचता है, ऐसे जगह में एक्चुअली पहुंचना चाहिए, देखना चाहिए, देख के सब कुछ क्या कैसे हो रहा है उसको उल्टा देखना चाहिए। ये ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो अभी बोला है, इंसान जो सेम होना चाहिए ना, वो भले नॉन ट्रैवल हो या ट्रैवल हो, लेकिन काम को ड्यूटी को गवर्नमेंट जो ड्यूटी करना है SDRF बोलता है, वो अभी तक यहाँ में एक भी मौजूद नहीं है। हम लोग कब से करा करके बैठा हुआ है। ये यगमसो कॉलोनी जितना यूथ
अभी तो यूथ तो काम ही नहीं कर सकता, हाथ से तो नहीं कर सकता है ना। अभी तो रात में तो और भी दिक्कत होगा, रात में भी और भी दिक्कत होगा। और ये क्या बोलते हैं, पोकलैंड ऑर्डर किया है बोलता है, वो मॉर्निंग 6 बजे से ऑर्डर किया है, अभी तक आ रहा है बोलता है, आ रहा है बोलता है, आ रहा है, कब तक आएगा? ये आदमी का डेड बॉडी को सरने का बात आ जाएगा क्या? वही हम सवाल करता है। आपसे यही है। आपसे और एक सवाल है, ये जो है जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, ये जो है मेन जो है मतलब लैंडस्लाइड है, मतलब क्योंकि नेचर की तरफ से नहीं किया गया है। क्या पहले ये जो अभी जो घर जो लैंडस्लाइड में दब गया, इसको पहले चेतावनी दी गई थी कि मतलब इसमें नहीं रहना है क्योंकि कल को खतरा हो सकता है? हाँ, हम लोग कॉलोनी तरफ से उसको बोला था थोड़ा साइड करके रह लो ना, तो क्योंकि वो ये डेंजर जोन है। लेकिन वो विंटर में भी समर में भी वो इतना धूप नहीं आता है ना, ऐसे जगह था। लेकिन वो नेचुरल और ये उसका वजह दोनों का बीच से दोनों मिक्स करके आ गया था ना। अभी उसको हम क्या बता सकते हैं, ऐसे ही है सिचुएशन जो ऐसे ही था। चलिए, आप सरकार को क्या रिक्वेस्ट करना चाहते, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को? हाँ, वही हम रिक्वेस्ट करना चाहता, लेकिन आदमी जो नॉन ट्रैवल हो या ना ट्रैवल हो, इंसान तो सेम है, लेकिन काम को निकलना चाहिए, जल्दी काम को करना चाहिए, वही है। और जो हम लोग यहाँ काम कर रहा था, वो जुलंग में कुछ एक्सीडेंट हुआ था बोल के पूरा वहाँ में चला गया। यहाँ में कोई SDR क्या 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 बोलता है, वो एक भी नहीं है। अभी हम लोग ये 4 घंटा 5 घंटा जैसे कर रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ का ये उन बिहाफ कमेटी का तरफ से हम लोग हाथ पैर से या परवाह से कर नहीं सकता है, सिचुएशन ऐसे डेंजर है। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी प्लीज नो कर रहा है तो सेम काम कीजिए ना। थैंक यू। चलिए, हम लोग यहाँ का JCB ड्राइवर है जो सुबह से काम कर रहा था, मैं उनसे पूछूंगा कि उनका जो काम यहाँ पर क्यों रुक गया है। लेकिन जैसे कि अभी आपने सुना है, ये जो है नेचुरल के वजह से भी और मेन के दोनों के मिलाने के वजह से लैंडस्लाइड हुआ, ऐसे यहाँ कॉलोनी का लोगों का कहना। और उन्होंने ये भी बताया कि उस समय भी उनको चेतावनी दी गई थी कि यहाँ से हटना है, लेकिन जब अनहोनी जो होनी होता है उसको कोई थाल नहीं सकता, जो हो चुका है। लेकिन अभी जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर सुबह का जो JCB ड्राइवर, उनसे हम लोग पूछते हैं ये लोग कब से काम कर रहे थे। आप सुबह कितना बजे काम के लिए आया था यहाँ पे? सुबह 9 बजे को आया था काम के लिए। यहाँ पे काम कर रहा था। यहाँ पे काम करने के बाद साथ साथ यहाँ से स्लाइडिंग आ गया। स्लाइडिंग आके हम लोग का JCB अटैक किया, काम नहीं कर पाए हम लोग। ये JCB कहाँ का है, कौन सा? ये IMC का है। IMC का है। हाँ। आपको यहाँ भेजा गया था काम के लिए। तो अभी इसको निकालने का क्या उसका मतलब कुछ ऑप्शन है, उपाय है? उपाय ये तो ये पोकलैंड से निकालना होगा जी। ये तो JCB से होगा नहीं, तो JCB दो आने से होगा जी। अभी तो JCB 2 रखने का भी जगह नहीं है यहाँ पे। तो मतलब IMC का पास सिर्फ एक JCB है? कितना JCB है? JCB तो 4 था, 2 खराब होके बैठा है, 2 अभी रनिंग में है। 2 रनिंग में है। और एक JCB कहाँ पे होगा अभी? अभी एक JCB जो छिपू में है जी। मतलब वो काम पे है ना, या पर ऐसे रखा हुआ है? ऐसे गैरेज में पार्किंग करके रखा है। मतलब खराब है? नहीं, वो रनिंग में ड्यूटी करके वही में रखता है। उसको तो ला सकता था यहाँ पर, ला सकता था, लेकिन अभी तक नहीं ला। आपने खबर किया? आपका जो ऑफिसर है जो सुबह से फोन ही कर रहा है सबको, फोन कोई भी रिसीव नहीं करता है। नहीं कर रहा है। जय मैडम एक बार फोन किया था जी। ये मेरा बारे में पूछा है कैसे है गाड़ी, तो बता दिया ऐसे हो गया। अच्छा, चलिए, ये है। तो अभी आपको जितने भी अरुण भूमि के दर्शक को पता चल गया होगा कि उनका भी ये कहना है कि JCB 2 है, एक JCB जो गैरेज में पड़ा हुआ है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन सुबह से फोन कॉल भी कर रहा है, लेकिन एक बार जय मैडम से बात हुआ है, उसके बाद कोई फोन पिकअप नहीं किया है। तो ऐसे में आप सोच के देखिए कि इनको जो है इनका लाश को निकालने का जो प्रक्रिया है अभी तक शुरू नहीं किया। सुबह दरअसल किया गया था, लेकिन उस समय बारिश हो रहा था, तो हमने उस समय NDRF की टीम से भी हमने ये पूछा था कि आप लोग काम क्यों नहीं कर रहा है। उनका ये जवाब था कि बारिश हो रहा है, जिस कारण से उनको भी खतरा हो सकता है। लेकिन हमने शुरू में आपको बताया था SDRF NDRF का काम होता है कि खतरा जगह में जाकर के ही काम करना होता है, चाहे वो नदी हो या फिर ऐसे लैंडस्लाइड जोन हो या फिर कहीं भी आग लगता हो, ऐसे जगह में जाकर के उनको जो है लोगों को बचाना होता है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी स्टाफ जो है NDRF SDRF के लोग मौजूद नहीं है। सुबह जरूर थे, लेकिन अभी होना चाहिए था। और बाद में अगर शाम को भी आता है तो उस समय फिर ऐसे टाल देंगे कि रात हो गया है, काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि अभी मौसम ठीक है, अभी नहीं करके फिर रात को आएंगे, फिर बोलेंगे कि रात हो गया है जिस कारण से काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, सरकार को, IMC को, कि उनके पास केवल 2 JCB है, जिसके कारण से आज ये काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप समझ के देखिए इनके परिवार को अभी उन परिवार पर क्या बीत रहा होगा जो अभी जो हादसा का जो शिकार हुए हैं
उन पर क्या बीत रहा होगा, ये बहुत बड़ा सोचने और समझने वाला बात है। क्योंकि हमने शुरू में आपको बताया था, इंसान चाहे जो भी हो, इंसान होता है। इंसानियत होने के नाते आज यहाँ पर काम को लगातार करते हुए ये कोशिश करना चाहिए कि उनका लाश को किसी भी हालत से यहाँ से निकाला जा सके। ये सरकार का काम होता है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ का काम होता है, पुलिस प्रशासन का काम होता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का काम होता है। लेकिन आपको यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर लोग हैं तो केवल और केवल इस हादसा को, इस चीज़ को यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए आया है कि यहाँ पर घटना क्या हुआ है। तो इसीलिए हम यहाँ से आपको रिपोर्टिंग करने का ये मकसद ये था कि हमको ये खबर मिल रहा था कि अभी तक कोई भी जो टीम यहाँ पर आकर के मतलब इसको जो है नहीं देखा जा रहा है, जिस कारण से अभी तक यहाँ पर जो एक लाश जो है दबा हुआ है। अभी देखना ये है कि रात के समय आता है तो काम कैसे हो पाता है। हम इस चीज़ को हम देखेंगे कि रात को कैसे काम हो पाता है, क्योंकि अभी रात होने को अभी समय लगभग 6 बज चुका है। अगर 9 बज जाता है तो पूरा 24 घंटा हो जाता है एक लाश को निकालने के लिए। और अरुण भूमि के टीम सभी अरुणाचल के लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, तो ऐसे में जो लोग लैंडस्लाइड एरिया में बैठता है उनको सीधा हम अपील ये करते हैं कि आप सुरक्षित जगह को ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद आप सुरक्षित जगह में जा करके अपने परिवार के साथ सही से रहेगा। क्योंकि कल ही हमने ये न्यूज़ चलाया था कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, खासकर DDMO को, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर होता है, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जब बारिश होता है तो उन जगह को आइडेंटिफाई करके लोगों के लिए नोटिस लगाना, ये DDMO का काम होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए अरुण भूमि टीम जो है, जितने भी अरुणाचली जो लोग हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि आप सुरक्षित जगह को ढूंढकर अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थान पर आप ढूंढ लीजिए। जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है उस जगह से आप जरूर बचिएगा। अभी कुछ 1:30 बजे भी जो जुली रोड में हुआ था, ये भी बहुत ही अनहोनी घटना है। ऐसे घटना धीरे धीरे हो सकता है। इसीलिए आप सभी को हम अपील करते हैं कि ऐसे सुरक्षित जगह को लेकर के आप अपने परिवार के साथ बैठिए। आखिर में हम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और उसके SDRF, NDRF और पुलिस प्रशासन से ये सवाल करना चाहते हैं कि इसका लाश को, अगर अभी दबा हुआ है तो इसका लाश को कब तक निकाल लिया जाएगा, ये देखने वाला बात होगा। और उन पर भी पूरा सीधा सवाल उठता है कि अभी तक इसको जो है अनदेखा क्यों किया जा रहा है, ये सीधा सवाल उठता है। दर्शकों, अब बने रहिए अरुण भूमि, देखते रहिए अरुण भूमि। हमारा कोशिश है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।